सूत्र भी स्मरणीय है, क्योंकि पहला सूत्र तो काम की ऊर्जा को प्रेम बना देगा, और दूसरा सूत्र द्वार की तरह रोके हुए है उस ऊर्जा को बहने से, वो बह नहीं पाएगी। वो दूसरा सूत्र है मनुष्य का ये भाव कि मैं हूं, ईगो, उसका अहंकार कि मैं हूं। बुरे लोग तो कहते ही हैं कि मैं हूं, अच्छे लोग और जोर से कहते हैं कि मैं हूं, और मुझे स्वर्ग जाना है और मोक्ष जाना है और मुझे ये करना है और मुझे वो करना है, लेकिन मैं खड़ा हुआ है वहां भीतर। और जिस आदमी का मैं जितना मजबूत है, उतना ही उस आदमी की सामर्थ्य दूसरे से संयुक्त हो जाने की कम हो जाती है, क्योंकि मैं एक दीवार है, एक घोषणा है कि मैं हूं। मैं की घोषणा कह देती है तुम हो, मैं हूं, दोनों के बीच फासला है। फिर मैं कितना ही प्रेम करूं और आपको अपनी छाती से लगा लूं, लेकिन फिर भी हम दो हैं। छातियां कितनी ही निकट आ जाएं, फिर भी बीच में फासला है, मैं हूं, तुम हो। इसलिए निकटतम अनुभव भी निकट नहीं ला पाते, शरीर पास बैठ जाते हैं, आदमी दूर दूर बने रह जाते हैं। जब तक भीतर मैं बैठा हुआ है, तब तक दूसरे का भाव नष्ट नहीं होता। शास्त्र ने कहीं एक अद्भुत वचन कहा है कि दी अदर इज हेल, वो जो दूसरा है वही नरक है। लेकिन शास्त्र ने ये नहीं कहा कि वाई दी अदर इज अदर, वो दूसरा क्यों है। वो दूसरा इसलिए है कि मैं हूं, और जब तक मैं हूं तब तक दुनिया में हर चीज दूसरी है, अन्य है, भिन्न है। और जब तक भिन्नता है तब तक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम है एकात्म का अनुभव, प्रेम है इस बात का अनुभव कि गिर गई दीवार और दो ऊर्जाएं मिल गई और संयुक्त हो गई। प्रेम है इस बात का अनुभव कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की सारी दीवारें गिर गई और प्राण संयुक्त हुए, मिले और एक हो गए। जब यही अनुभव एक व्यक्ति और समस्त के बीच फलित होता है तो उस अनुभव को मैं कहता हूं परमात्मा, और जब दो व्यक्तियों के बीच फलित होता है तो उसे मैं कहता हूं प्रेम। अगर मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच ये अनुभव फलित हो जाए कि हमारी दीवारें गिर जाएं, हम किसी भीतर के तल पर एक हो जाएं, एक संगीत, एक धारा, एक प्राण, तो ये अनुभव है प्रेम। और अगर ऐसा ही अनुभव मेरे और समस्त के बीच घटित हो जाए कि मैं विलीन हो जाऊं और सब और मैं एक हो जाऊं, तो ये अनुभव है परमात्मा। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम है सीढ़ी और परमात्मा है उस यात्रा की अंतिम मंजिल। ये कैसे संभव है कि दूसरा मिट जाए? जब तक मैं न मिटूं तब तक दूसरा कैसे मिट सकता है? वो दूसरा पैदा किया है मेरे मैं की प्रतिध्वनि ने। जितने जोर से मैं चिल्लाता हूं कि मैं, उतने ही जोर से वो दूसरा पैदा हो जाता है। वो दूसरी प्रतिध्वनि है, उस तरफ इको हो रही मेरे मैं की, और ये अहंकार, ये ईगो द्वार पर दीवार बन के खड़ी है। और मैं है क्या? कभी सोचा आपने कि ये मैं है क्या? आपका हाथ है मैं, आपका पैर है, आपका मस्तिष्क है, आपका हृदय है, क्या है आपका मैं? अगर आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजने जाएंगे कि कहां है मैं, कौन सी चीज है मैं, तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे। भीतर कोई मैं खोजे से मिलने को नहीं। जितना गहरा खोजेंगे उतना ही पाएंगे भीतर एक सन्नाटा और शून्य है। वहां कोई आई नहीं, वहां कोई मैं नहीं, वहां कोई ईगो नहीं। एक भिक्षु नागसेन को एक सम्राट मिलिंद ने निमंत्रण दिया था कि तुम आओ दरबार में। तो जो राजदूत गया था निमंत्रण देने, उसने नागसेन को कहा कि भिक्षु नागसेन, आपको बुलाया है सम्राट मिलिंद ने, मैं निमंत्रण देने आया हूं। तो नागसेन कहने लगा मैं चलूंगा जरूर, लेकिन एक बात विनय कर दूं, पहले ही कह दूं कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। ये केवल एक नाम है, काम चलाऊ नाम है। आप कहते हैं तो मैं चलूंगा जरूर, लेकिन ऐसा कोई आदमी कहीं है नहीं। राजदूत ने जाके सम्राट को कह दिया कि बड़ा अजीब आदमी है वो कहने लगा कि मैं चलूंगा जरूर, लेकिन ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कहीं कोई है नहीं, ये केवल एक काम चलाऊ नाम है। सम्राट ने कहा अजीब सी बात है, जब वो कहता है मैं चलूंगा, आएगा वो आया भी रथ पर बैठकर। सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा भिक्षु नागसेन हम स्वागत करते हैं आपका। वो हंसने लगा, उसने कहा कि स्वागत स्वीकार करता हूं, लेकिन स्मरण रहे भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। सम्राट कहने लगा बड़ी पहले की बातें करते हैं आप, अगर आप नहीं है तो कौन है? कौन आया है यहाँ? कौन स्वीकार कर रहा है स्वागत? कौन दे रहा है उत्तर? नागसेन मुड़ा और उसने कहा कि देखते हैं सम्राट मिलिंद, ये रथ खड़ा है जिस पर मैं आया। सम्राट ने कहा ये रथ है। तो भिक्षु नागसेन पूछने लगा घोड़ों को निकाल के अलग कर लिया जाए। घोड़े अलग कर लिए गए और उसने पूछा सम्राट से ये घोड़े रथ हैं? सम्राट ने कहा घोड़े कैसे रथ हो सकते हैं?